हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रसिया की यात्रा पर चले गए हैं। जी हां, चुनाव जीतने के बाद ये अमेरिका की यात्रा पर थे, फिर इटली की यात्रा पर थे, अब रूस की यात्रा पर हैं। और फिर इसके बाद इनको फ्रांस की यात्रा पर जाना है, यूएई की यात्रा पर जाना है, इंडोनेशिया की यात्रा पर जाना है, थाईलैंड की यात्रा पर जाना है, तमाम मुल्कों की यात्राओं पर जाना है। बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने देखा है इंटरनेट पर, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि मुसीबत में है देश, मोदी गए विदेश। कुछ प्रमुख मुसीबतें, जैसे इस समय कश्मीर में आतंकवाद सिर उठाने लगा है। अब 370 हटाने से क्या हुआ, नोटबंदी करने से क्या हुआ? अगर जो होना कहा गया था वो नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? 370 हट जाने से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है 5 वर्षों से। चुनाव न होने का मतलब वहां लोकतंत्र खत्म है। वहां के लोगों पर अगर अधिकारी शोषण कर रहे होंगे, गलत कर रहे होंगे, तो उनके पास कोई उनका विधायक नहीं है जो आवाज उठाए, जो सवाल करे। और यही कारण है कि मोदी जी कश्मीर घाटी की दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने लायक भी नहीं बचे। जी हां, भाजपा लोकसभा चुनाव वहां लड़ी ही नहीं है कश्मीर में। लद्दाख में अब बुरी तरह पराजित हुए हैं। तो एक तो आतंकी हमले होते जा रहे हैं, इधर कुछ दिन के भीतर ही कई आतंकी हमले हो गए। दूसरा, पेपर लीक, चाहे वो नीट का पेपर हो या यूजीसी नेट का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, हर तरह के पेपर लीक। घमासान छिड़ा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन साहब फरार हैं विदेश। तीसरी बात, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट हादसे का यहां जिक्र किया है, लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट का हादसा भर नहीं है। कई एयरपोर्ट के हिस्से ढहे हैं, कई सारे अंडरपास, पुल जो है मामूली सी बारिश में काम के लायक नहीं बचे। अयोध्या में राम मंदिर में पानी चूने लगा। अयोध्या की सारी सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों के घरों में सीवर का पानी घुस गया। क्यों? क्योंकि निर्माण कार्य जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में कहीं सीवर को पाइप से जोड़ा ही नहीं गया था। मतलब एक व्यक्ति के लिए कुछ भी करे ये देश, कुछ भी सहे ये देश। और जब देश मुसीबत में आए तो व्यक्ति सारी सत्ता का पावर लेकर के दुनिया घूमने निकल पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है। मोदी जी मुख्यतः 5 कार्य कर रहे हैं 10 वर्षों से। सबसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना। जी हां, ये सबसे ज्यादा सुने जाते हैं तब जब कहीं चुनाव हो रहा होता है, चुनावी रैली, इनका रोड शो होता है, कई टन फूल बरसाए जाते हैं। कहने को तो चाय बेचने वाले हैं, गरीब मां के बेटे हैं, लेकिन राजाओं की तरह इन पर पुष्प वर्षा होती है, जैसे कोई भूखा आदमी हो सम्मान का। और राहुल गांधी देखिए, कहीं भी देश के मजदूरों के साथ बैठकर बात कर लेते हैं, साथ में काम कर लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। यही नकली और असली कहानियों का अंतर होता है। 5 कार्य मोदी जी के प्रमुख हैं। पहला काम है चुनाव लड़ना। दूसरा काम उस चुनाव से ही जुड़ा हुआ है कि चुनाव में जुमले बोलना, हाहाकारी बातें करना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पूर्वी यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां, अब कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, 2022 तक सबको पक्की घर, सबके घर में नल में जल, हाहाकारी बातें, हर घर को बिजली। और सच्ची बात है कि हो रहा उल्टा। यूपी में डबल इंजन की सरकार है और गांव के पुश्तैनी घरों पर भी टैक्स लगने जा रहा है। जी हां, आप दीजिए अंग्रेजों वाली लगाम। तो पहला काम है चुनाव लड़ना, दूसरा काम है चुनाव में जुमला बोलना, और तीसरा काम है जीत जाने के बाद समस्याएं पैदा करना। जी हां, समस्याएं पैदा करना। आप कहेंगे ये कैसे कोई कह रहा है? नोटबंदी क्या थी? नोटबंदी समस्या पैदा करना है। बीएसएनएल को खत्म कर दिया, जियो ने दाम बढ़ा दिया, एयरटेल ने दाम बढ़ा दिया, समस्या आ गई। पेपर पहले सीबीएसई करवाती थी, जेएनयू करवाता था, डीयू करवाता था,
उनको हटा करके एनटीए ले आए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब पेपर लीक पर लीक, लीक पर लीक, समस्याएं पैदा करना। 370 नहीं हटा था तो चुनाव तो होता था, 370 हटा करके वहां फौज लगा दिया, अब वहां चुनाव ही बंद है, समस्या ही समस्या। मणिपुर में समस्या ही समस्या, कोई समाधान नहीं। तो पहला काम है चुनाव लड़ना, दूसरा काम है चुनाव में जज्बाती, भड़काऊ, नफरती, घड़ियाली आंसू वाले जुमले बोलना, और तीसरा है कि सरकार में आने के बाद समस्याएं बढ़ा देना, और चौथा है कि सभी समस्याओं के लिए नेहरू जी को या विपक्ष को दायी ठहरा देना। जी हां, और पांचवी, समस्याओं में घिरे देश को छोड़कर फुर्र हो जाना, विदेश चले जाना। पता ही नहीं चलता कि देश का विदेश मंत्री कौन है, कि प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश में रहता है, विदेश मंत्री देश में रहता है, प्रधानमंत्री का काम वो करता नहीं। हाँ, इन दिनों जनता को एक नया प्रधानमंत्री दिखने लगा है, और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, तब से उनके अंदर जो ऊर्जा दिख रही है, जो उनके अंदर समर्पण दिख रहा है, डेडिकेशन दिख रहा है, जनता की समस्याओं के लिए, जनता के दुख दर्द में शरीक होने का जो भाव दिख रहा है, जो जज्बात दिख रहा है, उसका एक असर पड़ रहा है कि मोदी की लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे की तरफ लैंड ऑफ कर रही है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता टेक ऑफ करने वाली है, बहुत तेजी से लोगों के दिलों में जगह बनाते चले जा रहे हैं। ये फर्क पड़ रहा है। ये जो मैंने 5 काम गिनाए मोदी जी के, ये 5 प्रमुख काम, ये अब हर कोई जानने लगा है। तो फिर से मैं बता दूं कि मोदी जी के 5 प्रमुख कार्य विगत 10 वर्षों से क्या हैं? चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। चाहे संसद का हो, विधानसभा का हो, या कहीं लोकल बॉडी का हो, हर जगह चुनाव लड़ना। दूसरा है चुनावों में जुमले बोलना, लोगों में भड़काऊ भाषण देना, जज्बाती बातें करना, इमोशनल आंसू बहाना। तीसरा, चुनाव जीतने के बाद देश में समस्याएं पैदा करना, नोटबंदी करना, पेपर लीक करवाने वाली एजेंसियों को पेपर का ठेका दे देना, पुल गिरा देने वाले ठेकेदारों को ठेका दे देना, राम मंदिर का आधा अधूरा निर्माण करा देना, धारा 370 हटाने के बहाने से चुनाव ही रोक देना, जम्मू कश्मीर से लोकतंत्र खत्म करना। तो ये तीसरा है इनका समस्या पैदा करना। चौथा है समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय नेहरू और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना। और पांचवा है कि मुसीबत में घिरे देश को छोड़कर विदेश फरार हो जाना। यही इनके 5 प्रमुख कार्य हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ समझे होंगे। किया जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह ले रहा हूं, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए चले जा रहे हैं, और सरकार जिस तरह से खामोश बैठी है, देश के मुखिया जिस तरह से विदेश यात्राओं पर हैं और लगातार यात्राएं भी इनकी लगी हुई हैं, यह सब देखकर सोचकर मन बहुत चिंतित है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।